हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आपका प्यार मुझे बराबर मेरे वीडियो में मिल रहा है। आपके कमेंट्स में लगभग सारे पढ़ने की कोशिश करता हूँ और जवाब भी देने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही कल मार्केट खुला था, कल मंडे था, तो मैंने माइक एक अरेंज किया है। आवाज़ का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था, तो देखते हैं आज इसकी माइक की भी टेस्टिंग हो जाएगी, कैसा रिजल्ट रहता है इसका। तो दोस्तों, आप मुझे जैसे जैसे कमेंट में बताते रहेंगे, मैं वो कमियाँ दूर करने की कोशिश करूँगा। मेरे दोस्तों ने मुझे जो है एडिटिंग के बारे में भी कहा है थोड़ा। तो दोस्तों, मैंने आज फ्री टाइम में थोड़ा सा काइंड मास्टर ऐप भी डाउनलोड किया था और उसकी जानकारी लेने की भी कोशिश की। जैसे ही मैं उसे पूरी जानकारी लेता हूँ तो कोशिश करूँगा मैं अपनी वीडियो एडिट करने के बारे में भी, क्योंकि मुझे इसके बारे में पहले कोई जानकारी नहीं है। तो जैसे जैसे आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा, आप मुझे मेरी कमियों के बारे में बताते रहेंगे, तो मैं उन्हें सब दूर करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरी वीडियो पर कमेंट करते हैं, अपने प्रतिक्रिया देते हैं। जो मेरी कमी है वो मैं जब भी दूर पर कर पाऊँगा जब आप मुझे बताते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी वैसे आपका प्यार मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहा है, आपका सहयोग इसी तरह मुझे चाहिए। तो दोस्तों, हम अपने पॉइंट पे आते हैं। जैसे कि हमने पिछले भी अपनी दोनों वीडियो में दो दो पॉइंट कवर किए हैं, तो ऐसे ही आज हम अपना पॉइंट कवर करेंगे कि हमें लद्दाख राइड पर क्या चीज़ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आइटम जो भी हमें ले जानी ज़रूरी है, और हम अपनी बाइक पर क्या क्या मॉडिफिकेशन कराएं जो बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले दोस्तों हम बाइक की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमें बाइक में सबसे पहली चीज़ है हमारी बाइक की बैटरी। बैटरी हमें हमारी बाइक की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमें स्टार्टिंग में हेल्प करती है। अगर हमारी बाइक की बैटरी पुरानी है तो वहाँ पर ठंड के कारण बाइक सेल्फ नहीं ले पाती है, तो उसमें भी हमें स्टार्टिंग में थोड़ा इशू आता है। तो एक तो हमारी बाइक की बैटरी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, एक फॉग लाइट। फॉग लाइट बाइक पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना फॉग लाइट के आप अधूरे हैं। दोस्तों, पहाड़ों में सूरज जल्दी ढलने के कारण शाम हो जाती, जल्दी अंधेरा हो जाता है, और जो है फिर आपकी बाइक की जो लाइट है वो कम पड़ती है। फॉग लाइट से हमें अच्छी विजुअलिटी मिलती है। तो दोस्तों, फॉग लाइट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉग लाइट वाटरप्रूफ हो, अच्छी कंपनी की हो। वो सस्ती भी चाइनीज़ वगैरह बहुत आती हैं, वो कामयाब नहीं है। आप हो सके तो अच्छी ही लाइट लगा के जाएँ, क्योंकि एक बार आप लेते हैं तो वो आपके हमेशा काम आती है। तो तीसरी चीज़ होगी बाइक के लिए दोस्तों, एक बाइक मोबाइल चार्जर। क्योंकि आप कहीं भी रुकते हैं तो वहाँ पॉसिबिलिटी नहीं होती है चार्ज करना पाने की, तो आपके बाइक के ऊपर चार्ज होना ज़रूरी है। तो आप हो सके तो, बहुत सस्ते आते हैं अमेज़ोन पे, 200-250 रुपये का मिल जाता है आराम से। तो छोटे छोटे चार्जर दो भी फिट कर सकते हैं एक प्रिकॉशन के लिए, क्योंकि चार्जर का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी ख़राब भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगली चीज़ है हमारा टैंक बैग। टैंक बैग एक ऐसी आइटम है, थोड़ी सी कॉस्टली आती है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा काम आती है। अपनी ज़रूरत का सारा सामान आप उसमें रख सकते हैं, छोटा छोटा सा जो है, मतलब कीमती सामान भी, और फिर आपको कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने सारा लगेज अपना अगर तो बाइक पर बांध लिया है, तो आपने जैसे अगर कैमरा है, मोबाइल चार्जर है, या और कोई ज़रूरी चीज़ें हैं, महंगी आइटम है आपकी, कैमरे गोप्रो से संबंधित कोई आइटम है, तो आप टैंक बैंक में रख कर उसे अपने साथ कैरी कहीं भी आ सकते हैं। बाइक आपकी कहीं दूर खड़ी रहे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टैंक बैग बहुत आपको राइड में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल महसूस होगा जब आप राइड पर जाएंगे। तो दोस्तों, एक चीज़ आती है आपका बाइक पे, जब आप लगेज लेके जाते हैं तो मंजी कोट या रस्सी आप जैसे भी इस्तेमाल करेंगे, तो वो थोड़ी आपको एक्स्ट्रा भी कैरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाहर जाकर आपको कोई चीज़ जल्दी आसानी से मिलने वाली नहीं है। तो एक बाइक का पल्क, जो आपको बाइक को स्टार्टिंग करने में हेल्प करता है, क्योंकि पहाड़ों में दरअसल बाइक पहले दूसरे तीसरे में, मतलब फोर्थ तो कहीं कहीं लगता है, लेकिन पहले दूसरे में ज़्यादा बाइक चलती है। तो उस कंडीशन में आपकी बाइक का पल्क काला होने के कारण बाइक आपकी मिसिंग करने लगती है और बंद पड़ जाती है। तो उसके लिए पल्क ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपनी बाइक की ट्यूनिंग को समझना कि अब हमारी बाइक के मिसिंग कर दिया या कुछ, तो उस टाइम आप उसे बंद होने से पहले ही चेंज भी कर सकते हैं, और आसान है उसे चेंज करना, कोई उसमें ऐसी कोई बात नहीं होती। और दोस्तों, आप अगर बात करें बाइक के साथ के एक्स्ट्रा क्लच वायर, रेस वायर, और आपका ब्रेक आयल, मतलब इस तरीके की आइटमें छोटी छोटी, ये भी आप ले जाएं,
तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि पहाड़ में आपको जल्दी से मैकेनिक नहीं मिलता है, मैकेनिक मिलता है तो सामान मिलने में दिक्कत आती है, और सामान मिलता है तो वो उल्टे सीधे रेट में फिर मिलता है, क्योंकि अपने यहाँ से आप लोकल मार्केट से लेके जाएंगे तो आपको सस्ता ही पड़ेगा, और कभी ना कभी आपके काम भी आ ही जाता है, ये सामान बेकार नहीं जाता। तो दोस्तों हो सके तो ब्रेक शू भी कैरी कर लीजिए। अगर आपकी चैन गाड़ी की, बाइक आपकी थोड़ी कम चली है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी बाइक थोड़ा ज़्यादा चली है तो एक चैन सेट भी आप रख लें स्पेयर में, क्योंकि पहाड़ में आप भरोसा नहीं कर सकते कि कोई आइटम आपको कहाँ मिलेगी या नहीं मिलेगी, और आपकी बाइक आपको कहाँ धोखा दे दे। पहली बात तो आप घर से ही, अगर आपकी बाइक पुरानी है तो चैन सेट आप अपना बाइक का चेंज करा कर जाएँ। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। वैसे तो बल्ब भी रख लेना चाहिए, वैसे बल्ब ख़राब नहीं होता है हेडलाइट का, लेकिन एक रख लीजिए स्पेयर में, कभी काम आ जाए। तो एक चैन लॉक वगैरह, तो इस तरीके की आइटम ये आपको ले जानी चाहिए। इस चीज़ को मैं एक लिस्ट बनाकर ज़रूर डालूँगा, क्योंकि हर चीज़ माइंड में एकदम से नहीं आ पाती है। तो दोस्तों अपने लिए हम क्या ज़रूरी सामान लेके जाएँ, तो पहनने के लिए मतलब, तो अपने जो कैरी करना है हमें सामान, उसमें सबसे मेन चीज़ है रेन कोट। रेन कोट बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। रेन कोट के बिना भी आप राइडिंग में अधूरे हैं, वो भी लद्दाख जैसी राइड में, क्योंकि कहाँ मौसम बदल जाए और कहाँ बारिश आज का सामना करना पड़े। और बिना बारिश के भी आप अगर जो रेन कोट पहन के रखा है आपने, अगर आप राइडिंग पैंट और राइडिंग सूट पहन के जा रहे हैं, जैकेट, तो आपको फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो कम बजट वाले बंदे हैं मेरे जैसे, तो अपने नॉर्मल जींस लोअर टी शर्ट पहन के ही अपनी राइड करते हैं। तो उसके ऊपर आप जो है अगर रेन कोट पहन लेंगे तो एक तो आपके कपड़े बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता ही है लद्दाख राइड में आपको ऑफ रोडिंग, वाटर क्रॉसिंग, नदी नाले सब चीज़ ये सब मिलेगा। तो वहाँ पर आपको राइडिंग करते टाइम रेन कोट बहुत हेल्पफुल होगा। और रेन कोट जो है ठंड से भी हमें बचाता है, और राइडिंग करते टाइम हमारा शरीर गर्म ही रहे तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि अगर हम एक बार भी हमारा शरीर ठंडा पड़ जाता है तो फिर हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आपने बहुत सारे राइडर को भी देखा होगा कि वो राइडिंग जैकेट जो पहनते हैं और पैंट, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पसीने में उनकी हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन वो फिर भी उसको पहन के रखते हैं। उसका रीज़न एक यही है कि हमारे शरीर को गर्मी मिलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि अगर जो हमारा पैर कहीं शूज़ हमारा भीग गया और फिर उसमें ठंडी ठंडी हवा लगती है ना, तो वो पैर सुन्न पड़ जाता है। तो इसलिए पैर शरीर को हमें अपने बचा के रखना है, बिल्कुल अपने शरीर को सेफ करके चलना है। राइड अगर हमें पूरी करनी है सही समय पर सही तरीके से। एक दोस्तों एक है राइडिंग शूज़, वैसे कंपनी ब्रांड के तो बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, लेकिन लोगों ने भी ख़रीदते हैं, लेकिन इनका बजट थोड़ा कम है। जब मैं अपनी बात करूँ तो मैंने एक हार्डवेयर शॉप से आते हैं, ईवा शूज़, लॉन्ग बूट बोलते हैं उनको, 15 इंच के करीब वो आते हैं, और मैंने तो कुल 220 रुपये के ही ख़रीदे थे, और बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा उनका। तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों एक रेन कोट, एक आपके बूट हो गए, और एक आपके बहुत अच्छे ग्लव्स। ग्लव्स आप जो है एक जोड़ी एक्स्ट्रा भी कैरी करें, मतलब जो आप पहन के जा रहे हैं वो एक उनसे अलग, और एक सर्दी वाले। आप एक जो है सर्जिकल भी ले सकते हैं। सर्जिकल में भी दो तरीके के आते हैं, एक यूज एंड थ्रो वाले, एक वॉशेबल। तो वॉशेबल भी वो ज़्यादा महंगे नहीं आते, 50-60 रुपये के आ जाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे ग्लव्स हैं। उनको पहनने के बाद आप किसी भी ग्लव्स को ऊपर से पहन लें तो आपके हाथों को ठंड नहीं लगती बिल्कुल भी। और दोस्तों ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये खुद के एक्सपीरियंस के लिए बता रहा हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं खुद लेके भी गया था। बल्कि एक चीज़ और है दोस्तों, जब आप रास्ते में कहीं रुकते हैं तो आप अपना हेलमेट या ग्लव्स निकाल कर जब रखते हैं, तो आप अपना, जब भी पहाड़ों में तेज़ हवा चलती है बहुत तेज़, तो आप जब कहीं रुकें तो सबसे पहले अपना हेलमेट बाइक के ऊपर न रखें, या तो उसे सेफ कर लें लॉक करके, जहाँ भी हैंडल वगैरह पे आप रखें, या फिर उसको नीचे ही रखें। क्योंकि मेरे साथ एक हादसा हुआ था कि मैंने अपने जैसे ही ग्लव्स निकाले और टैंक के ऊपर रखे, तो हवा का एक झोंका आया और मेरा ग्लव्स उड़ा के ले गया, और एक मेरे पास रह गया, और एक बारालाछा में कहीं बर्फ़ में दब गया। तो दोस्तों मेरे पास एक्स्ट्रा था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, तो इसलिए मैं आपको पहले ही जानकारी दे रहा हूँ कि वहाँ पर हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं। हेलमेट भी आप अगर बाइक के ऊपर रखोगे तो हवा का झोंका इतनी तेज़ी से आएगा, वो आपका हेलमेट नीचे गिर सकता है, टूट भी सकता है। तो उसे वो आप पहले ही बाइक के ऊपर ना रखें, उसको कहीं ना कहीं सेफ़ जगह रखें, नीचे रखें। तो दोस्तों ये छोटी छोटी सी चीज़ें ही हैं जो आपको राइड पर दिक्कत ना आए उससे बचा सकते हैं। ये एक टॉर्च हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टॉर्च, और एक आपका पानी की बोतल आप छोटी छोटी 2 रख लें, और बैग में
उसको सेव कर लें कहीं, क्योंकि पानी एक आपको पीने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वैसे तो जगह जगह मिल जाता है, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी आती है जहाँ आपको पानी भी नहीं मिल पाता। तो आपके पास पानी होगा तो कम से कम आप अपनी प्यास बुझा सकेंगे। तो दोस्तों वैसे तो एक वीडियो मैं और बनाऊंगा, उसमें मैं आपको अपना सारा, मेरी जल्दी ही एक राइड होने वाली है, मैं आपसे बता दूं कब होने वाली है ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। हम कैंपिंग करने के लिए जा रहे हैं उत्तराखंड। तो जब मैं उस कैंपिंग पे जाऊंगा तो उससे पहले मैं एक वीडियो बनाऊंगा, डिटेल वीडियो, उसमें आपको बाकायदा सारी आइटमें मैं दिखाऊंगा भी कि मैं क्या लेके जा रहा हूँ, और जो है बताऊंगा, और बाकी कैंपिंग की वीडियो भी फिर डालेंगे। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको बिल्कुल लेके चलना है। इनमें कोई एक जो है पंप रख लें आप, पंचर किट रख लें बाइक की, एक जो है आप एक दोस्तों जो अपने आप मोबाइल या गोप्रो जो भी लेके जाए, उसका जो माउंट है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का लें। बहुत से माउंट ऐसे आते हैं कि आपका गोप्रो उनमें से निकल कर गिर जाता है। तो जैसे अभी राइड पर जेएस भाई का भी गोप्रो रास्ते में कहीं गिर गया था, तो वापस ही में उन्होंने ढूंढा तो उन्हें खैर मिल गया, लेकिन महंगी आइटम है दोस्तों, बहुत महंगी आती है, और नुकसान तो नुकसान है। और एक राइड पर जो भी आप सामान बाइक के ऊपर बांधें तो उसे रस्सी से अच्छी तरीके से बांध लें, उसमें कोई भी लापरवाही ना करें। तो क्योंकि मैंने लापरवाही की थी, मैंने अपना कंबल रस्सी पॉलीथीन में लपेट कर और ऐसे ही ऊपर से पॉलीथीन से ही बांध दिया था, तो वो कहीं रास्ते में छूट गया, कहीं गिरा गया, मुझे नहीं मिला। तो दोस्तों जो आप लापरवाही करेंगे तो आप अपना नुकसान कर लेंगे, तो बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करनी है। आप लद्दाख राइड पर जाएं, वहाँ दरअसल ऑफ रोडिंग ज़्यादा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका सामान गिर गया, आपको आगे जाके पता लगेगा कि मैं पीछे ये चीज़ अपनी खोया हूँ। तो इसलिए जो भी आप बाइक पर सामान रखें तो उसे अच्छी तरीके से रस्सी से बांध कर चलें। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं वीडियो दूसरी जल्दी लाता हूँ आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय। आपका प्यार मुझे बराबर मिल रहा है, आप मुझे प्यार इसी तरह देते रहिए। जो मेरे वीडियो में आपको कमी लगती है मुझे बताएं, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों जल्दी हमारे 2K होने वाले हैं। वैसे तो इसमें बिल्लू भाई का बहुत बहुत बड़ा हाथ है, उनके बिना तो ये सब नहीं हो पाता, लेकिन आपका प्यार इतना मिला है कि वो बहुत जल्दी मैंने 2K कवर कर लिया है। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जब तक अपलोड होगा, जब तक ऊपर वाले की मर्जी रही, तो शायद हमारे 2K सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह हमें सहयोग करते रहिए। आपको गुड बाय।